हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का फार्मूला लाए हैं और क्लास 12th में जो मैक्सिमम जो पोर्शन जो है एग्ज़ाम में जो आता है वह इंटीग्रेशन चैप्टर से ही आता है। और इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वह मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों को परेशानी होता है याद करने में और उसको समझने में। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का पूरा फार्मूला, जितने भी फार्मूले होते हैं हर एक फार्मूला को मैं यहाँ पर रिवाइज आपको कर दूँगा। आप वीडियो जब देखते चले जाएंगे तो आपको पूरा फार्मूला अच्छी तरीक़ा से याद हो जाएगा। तो आते हैं यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल में फर्स्ट फार्मूला जो है वह है आपका इंटीग्रेशन ऑफ द x के पावर n इंटू डी एक्स। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। e टू पावर x का इंटीग्रेशन e टू पावर x ही होता है, वह कोई चेंज नहीं होता है। 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वह होता है log mod x। log mod x के जगह पर आप log x भी लिख सकते हैं, जहाँ डिफाइन होना चाहिए कि x का वैल्यू 0 से क्या है, बड़ा है। तो जनरली log mod x नहीं लिख करके हम लोग log x भी लिख सकते हैं। कब लिखेंगे? जब क्वेश्चन में ऐसा डिफाइन होगा कि x इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि x हमेशा ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइन है, इसलिए यहाँ पर मोड लगा दिया गया है। cos x का sin x, sin x का माइनस cos x ना, sec स्क्वायर x का tan x और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x। क्लियर? और एक बार दोबारा शुरू देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जाने कि आपका क्या हो गया, यहाँ पर sin x का माइनस cos x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x इंटू tan x का sec x एंड cosec x इंटू cot x का माइनस cosec x। तो इतना फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। नहीं तो वीडियो को जब बराबर आप देखेंगे 2 से 3 बार 4 बार, जब तक एग्ज़ाम हो रहा है तब तक सुनते चले जाएंगे, इससे 15 मिनट टाइम दे देंगे तो आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे तरीके से इसमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/√1 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स है, नीचे में क्या लिख दिया गया है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों? दोनों का सेम होता है, दोनों का इंटीग्रेशन का है, तो एक का इंटीग्रेशन में लिखे साइन इनवर्स एक्स और सेकंड का लिखे माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स एक्स के जगह पर यह लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स के जगह पर लिखेंगे तो π/2 मिल जाएगा c के साथ। क्योंकि c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सो यू राइट हियर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली नीचे हम लोग लिखें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, और उसके नीचे क्या लिख दिए, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। a टू पावर x का इंटीग्रेशन, तो a टू पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू पावर x अपॉन log a। नेक्स्ट 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, तो सेक इनवर्स x, और x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस कॉसेक इनवर्स x। क्यों? क्योंकि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। ऐसे भी किसी भी कांस्टेंट का जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं, एक तो 0 जानते हैं। तो कोई पूछे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि उसका वैल्यू π/2 होता है। नेक्स्ट tan x का क्या इंटीग्रेशन होगा? tan x का इंटीग्रेशन log के अंदर मोड सेक एक्स, cot x का log मोड साइन एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन log मोड सेक एक्स प्लस tan x, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन log के अंदर मोड है cosec x माइनस cot x। ये सब जो चारों जो फॉर्मूला लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं? ये जब डिराइव हुआ है बाय सब्स्टिट्यूशन। जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं
तो अप्लाई करके यहाँ वहाँ पर हम लोग चारों फार्मूला को डिराइव करते हैं कि यह इसका इंटीग्रेशन यह होगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन। 1/x² माइनस a² कितना हो जाएगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। नेक्स्ट 1/a² माइनस a², जो इतना भी लेफ्ट साइड में है सब में रूट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, बिना रूट वाला है सब है। तो 1/2a log x प्लस a अपॉन a माइनस x, या a प्लस x अपॉन a माइनस x लिख सकते हैं। 1/x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x बाई a। ये जितने भी फॉर्मूला है सभी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पक्का इस सभी को याद कर ही लेना है, एक ही फॉर्मूला को छोड़ना नहीं है। अब जितना भी जो राइट साइड में जो भी फॉर्मूला है सभी में रूट लगा है नीचे में, बस डिफरेंस यही देखना है कि लेफ्ट में रूट नहीं लगा था, राइट में क्या है रूट लगा करके सभी का फॉर्मूला है। अब यही फार्मूला क्या करेंगे, जो राइट जो साइड जो फार्मूला जो टिक लगा रहे हैं यही फार्मूला क्या रहेगा नेक्स्ट लास्ट में हम लोग इसे यूज करेंगे, ठीक है। 1 जो √x² माइनस a² का लिखे हैं log mod x प्लस √x² माइनस a², ये हम लोग लास्ट में हम लोग इसी को यूज करेंगे, तो वहाँ दिमाग रखना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन आता है कि कोई भी रेशनल के फॉर्म में है उसको पार्शियल मतलब अलग अलग क्या करना है, उसको ब्रेक करके लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, तो पहला जब देखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों का जो नीचे में है वो क्या है लीनियर, जब भी लीनियर रहेगा तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम लोग अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। कब, जब दोनों लीनियर के टर्म रहेगा तब, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, तो स्क्वायर रहेगा तो एक बार हम लोग उसका लीनियर लिखेंगे, एक बार उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। अब नीचे नेक्स्ट में तीनों लीनियर है, तो तीनों जब लीनियर है तो तीनों को क्या करेंगे, तीनों को हम लोग अलग अलग लिख लेंगे, x माइनस a, x माइनस b और x माइनस c। क्लियर। जब उसके नीचे आएंगे तो एक क्वाड्रेटिक में है, एक क्या है लीनियर में है। जब एक क्वाड्रेटिक में है एक लीनियर में है, तो देखिए इसमें क्या किया गया है, पहले क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर वाला फॉर्म को अलग अलग ब्रेक कर दिया गया है, x माइनस a अब x माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है। और लीनियर वाले को जस के तस छोड़ दिया गया है, ये दिमाग में रखना है। जो स्क्वायर के फॉर्म में था तो उसको अलग अलग हम दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, और लीनियर वाले को सिंगल के फॉर्म में ब्रेक कर दिए। अब लास्ट में आते हैं, लास्ट में क्या है x माइनस a है। अब x माइनस a के साथ में क्या है, ध्यान देने वाली बात है, क्वाड्रेटिक है। कैसा क्वाड्रेटिक है, ऐसा क्वाड्रेटिक है कि जिसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। फैक्टराइज होगा तो फैक्टराइज करके उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर ही देंगे, लेकिन इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। रियल में जो इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक को लीनियर को जस्ट तस लिख देंगे x माइनस से, लेकिन जो क्वाड्रेटिक है दम दिमाग लगा के यहाँ पर सोचना है, जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मीन्स x² प्लस bx प्लस c, तो x² प्लस bx प्लस c है। इस क्वाड्रेटिक को हम लोग देखिए क्या लिखे वहाँ पर ऊपर में कैपिटल bx प्लस लिख दिए, ठीक है। नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा, अगर उसको फैक्टराइज अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके ऊपर में लीनियर आपको लिखना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक है उसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक। जितना भी पार्शियल, आप जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कब होगा, ये अप्लाई तभी होगा जब न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा वह छोटा होगा और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या होगा, बड़ा होगा। जितना इसमें लिखा हुआ देखिए, जितने भी लिखा हुआ है तो ऊपर में क्या है न्यूमरेटर उसका के पावर छोटा है और डिनोमिनेटर के पावर क्या छोटा है, ठीक ना। जैसे फर्स्ट में देखिए तो ऊपर में लीनियर है, नीचे में है x माइनस से x माइनस b, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो न्यूमरेटर का डिग्री जो है क्या है छोटा है, डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर इसके इस फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे। देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होता है। दो फंक्शन दिया है, एक फंक्शन f(x), दूसरा फंक्शन g(x).
तो तो एक को मानते हैं फर्स्ट, एक को मानते हैं सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड किससे मानते हैं? यूजिंग द आईलेट, ILATE। आई मतलब इन्वर्स, आई मतलब इन्वर्स, एल मतलब लॉगरिथमिक, एल मतलब लॉगरिथमिक, ए मतलब अलजेब्रिक, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब एक्सपोनेंशियल। अब सभी को क्या करना है? प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट के जो ऊपर में रहेगा, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई में रहेगा, जो ऊपर में रहेगा उसको फर्स्ट मानते हैं, जो नीचे में रहेगा उसको सेकंड मानते हैं। अब फॉर्मूला याद करते हैं। फॉर्मूला इसको याद कैसे करेंगे? दो का जब मल्टीप्लाई है तो फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? तो एक को उसको मान लिया गया फर्स्ट, एक को मान लिया गया, एक को मान लिया गया यहाँ पर सेकेंड। तो जो फर्स्ट में रहता है तो फर्स्ट को हम लोग एटीजिट छोड़ देते हैं, एफएस को एफएस लिख देते हैं, फर्स्ट एटीजिट याद कर लीजिए जैसे हम बोल रहे हैं, फर्स्ट एटीजिट सेकेंड इंटीग्रेशन, फर्स्ट एटीजिट सेकेंड इंटीग्रेशन, माइनस, ठीक है, माइनस फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन के होल का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन, जो अगर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन से जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो पूरे को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर उसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, फर्स्ट एटीजिट सेकेंड इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन की होल का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक टाइप है, इस टाइप पे क्या है कि इंटीग्रेशन करना है e टू पावर x, e टू पावर x। एक एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। e टू पावर x उसके अंदर ले लिया यहाँ पर sin x, और sin x का जो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है? cos x। ठीक है, अगर इस टाइप का फॉर्म में अगर रहे कि एक फंक्शन एफ दिया हुआ है, उसमें अगर इसका डिफ्रेंशिएशन अगर प्रेजेंट अगर है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e टू पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। मीन्स e टू पावर x एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है एफ डैश एक्स, तो डायरेक्ट आंसर इसका हो जाएगा e टू पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ तक आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट चलेंगे इनडिफरेंट इंटीग्रेशन का लास्ट फार्मूला, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन का लास्ट फार्मूला। तो देखिए पहले मैं आपको बोला था कि इसके पहले का जो फार्मूला है वहाँ पर एक चीज़ बोला गया था, उसको याद करना, उसको लास्ट में हम लोग यूज करेंगे। तो पहला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या है? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम लोग 1 में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? 1 में पढ़ चुके हैं, यहाँ 1 में नहीं है। तो याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका तो सिंपल है, जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना, जिसका पूछेगा उसका उधर भी हम लोग ऐसा ही लिख देंगे, सेम टू सेम। ठीक है, लेकिन उधर देखिए लॉग जो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका किसका फॉर्मूला था? यह फॉर्मूला था 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, याद होगा। तो पहले का फॉर्मूला अगर याद कर लेंगे तो ये भी फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। बस देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा मतलब फॉर्मूला है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या एरिया अंडर कर्व, तो उसमें इसी फार्मूला का यूज है, मैक्सिमम फार्मूला का यूज है। इसलिए ये तीनों फार्मूला जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अब पूरा इसको याद कर लेना तीनों फार्मूला को। जैसे पहला का इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो उधर भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो x/2 तो तीनों में है, ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 तीनों में है। अब 1 का अगर फॉर्मूला सबको याद है तो इसका भी फॉर्मूला सब वही लिखा गया है। तो ये तीनों फार्मूला आप ध्यान से देख करके याद कर लेंगे। यहाँ पर इनडिफरेंट इंटीग्रेशन का फार्मूला कंप्लीट हो चुका है।
और नेक्स्ट हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लाएंगे। इसी तरीक़ा से हर एक का फॉर्मूला ला देंगे। अगर रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा, अगर आपको समझ में अगर यह आ रहा होगा तो अगर अच्छा लग रहा होगा इसमें कि फॉर्मूला मतलब अच्छा तरीका है याद करने का, फॉर्मूला रिवीजन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, नेक्स्ट टाइम में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लाएंगे। उसके बाद वेक्टर थ्योरी, उसमें जितने फॉर्मूला है सभी फॉर्मूला का हम लोग रिवीजन कर लेंगे।